जी सर, क्या कहना चाहेंगे? कल ही एक अभी मैटर आया हुआ है ज्ञानवापी मंदिर जो है वहाँ पे बाबा विश्वनाथ काशी में, और कल सर्वे आया है, कल ऐसा रिपोर्ट आया है, कह रहे हैं बाबा मिल गए। तो क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज मेरे को समय दिया। मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि विश्व में आप एक चीज़ ये जान जाइए कि बाबा विश्वनाथ जो लोग कहते थे ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद कहते थे, लेकिन हम उसको ज्ञानवापी मंदिर कहेंगे। जी। बाबा वर्षों बाद अपनी समाधि से उठे हैं, और इतना एक चीज ये भी है कि कल जो था जिस दिन उठे हैं उस दिन आपको मैं बताऊं कि बुद्ध पूर्णिमा था, सोमवार का दिन था, बाबा का दिन था। बाबा ने अपनी समाधि से उठकर पूरे विश्व में एक तरह का एक ये मैसेज आया है कि अब बाबा उठ गए हैं, भाइयों सावधान हो जाओ। और हमारे यहाँ हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, और उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं माननीय योगी जी, इन दोनों लोगों को उन्होंने अपनी तीसरी आंखें दी है और कहा कि बेटा अब सावधान हो जाओ, उठो, अब विश्व का कल्याण करो और विश्व में अपना नाम करो। विश्व गुरु का जो तुमको दर्जा दिया गया है उस विश्व गुरु पर अपने आप को एक स्थापित करो, और स्थापित कर अपने आप को एक इतना मजबूत, अपने आप को, अपने हिंदुस्तान को इतना मजबूत विश्व में करो कि कोई तुम्हारे ऊपर आंख न दिखा सके। और रही बात कि जो ज्ञानवापी मंदिर में, हम उसको ज्ञानवापी मंदिर कहेंगे, मस्जिद नहीं कहेंगे, क्योंकि वो हमारा है। मुगलों ने, औरंगजेब ने इसको तोड़वाकर, हमारे मंदिर को तोड़वाकर उसको उन्होंने अपना एक गुंबद खड़ा कर दिया, तो क्या उनका हो गया? नहीं, यह नहीं हो सकता है। और आज जो ये सर्वे आया है, हम तो ये बड़ा हमको खुशी हो रही है, खुशहाली जाहिर है कि हम बोल नहीं पा रहे हैं उस चीज को, क्योंकि आज बाबा ने सभी हिंदुस्तानियों को, सभी प्रशासनिक अधिकारियों को, सभी जजों को उन्होंने उनकी आंखें खोल दी कि जाओ सर्वे करो बेटा ज्ञानवापी मंदिर का। और उसमें जब इन्होंने दिया समय, 4 दिन का समय दिया, और 4 दिन में सारा सर्वे केवल 10 घंटा 10 मिनट का हुआ है। इस 10 घंटा 10 मिनट में पूरे हम लोगों के काशी का एक गरिमा उभर कर आई है सामने। और उस गरिमा में आप जब देखेंगे, आप उन लोगों का वीडियोग्राफी देख रहे थे, तो उसमें जितने भी दीवारें थी, सभी दीवारों पर हम हिंदुओं के देवी देवताओं के फोटो बने हुए थे, उनका चित्र बना हुआ था। और ये क्या आज का बना हुआ है? उस समय का था, मुगलों के समय का था, मुगलों के समय का था। और उन्होंने बस खाली इसको तोड़वाकर गुंबद, और अब बड़ी अब ये भी है, जो 4 दरवाजे खुले, 5वें दरवाजे के बाद हमारा एक तालाब मिला है, उस तालाब में एक कुआं मिला है। कुआं में ये सब, वहाँ कहते थे कितनी गंदगी, ये सब कितने गंदे थे कि ये सब वो हमारे देवी देवताओं के ऊपर वजू कर थूकते थे। इनको शर्म नहीं लगती है कि हमारे बाबा के, हमारे विश्व के जो इनके भी रचयिता है, ये भी अपना आप देखे होंगे कि जो हम लोग ओम लिखते हैं तो ये उल्टा ओम लिखते हैं, लेकिन क्या है, उनके भी थे ना, उन पर ये वजू कर पानी गिराते थे, गंदा पानी गिराते थे। ये सब शर्म नहीं लगती रही इन लोगों को, और कहते हैं कि हम भारत के हैं, या भारत के, हमारे भारत के हैं, हमारे हिंदुस्तानी हैं। ये कुछ नहीं है, ये सब केवल एक ढकोसला इन लोगों का है। और हमारे यहाँ मैं बताऊं कि उसमें जब उसकी सफाई नहीं करने दे रहे थे लोग, और सफाई करने, जब हमारे यहाँ जो कोर्ट का आदेश था, कमीशन गया सफाई करने के लिए, तो ये सब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। क्यों पहुंचे भाई सुप्रीम कोर्ट में? क्या था इनका? यदि इन पर, अपने आप पर विश्वास था तो सफाई करने देते, क्यों जाते सुप्रीम कोर्ट में? क्या इनको कमीशन पर विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था? नहीं था, क्योंकि वह हमारा मंदिर था, हिंदुओं का मंदिर था, हिंदुओं का पूजनीय था, इसलिए इनको विश्वास नहीं था। और सफाई हुआ, वहाँ उस तालाब में कुआं मिला, गौरी माँ का मंदिर वहीं बगल में है, और वहीं पर आप देखते हैं कि हमारे कि वहाँ गौरी जी का मंदिर मिला, और गौरी जी के मंदिर के ठीक सामने नंदी जी हमारे मिले, जो कि बाबा के सवारी थे। तो क्या बाबा ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे? अब
तीसरी आंखें खुल गई क्या हैं। कहने का मतलब है कि नंदी जी की तपस्या का कल परिणाम आ गया? बाबा आ हाँ, गए। नंदी जी ने जो तपस्या किया, नंदी जी का तपस्या आज बाबा ने अपने उस सेवक का जो तपस्या किया, सेवक पता नहीं वर्षों से पुराना वो उस जगह पड़ा हुआ था, उन्होंने अपना वो किया। और ये देखिए कि उन्होंने गौरी जी की तरफ नंदी जी का एकदम सामने मुंह है और लोग दर्शन कर आज हम लोग तो फोटो से ही देख रहे हैं, जाने तो नहीं दिया जा रहा है। आप एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और जिस प्रकार से आप ग्रास लेवल पे काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने का, और देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लगातार जो भी मुगलों के द्वारा शासन किए गए थे, तोड़ा गया था, मंदिरों को मस्जिद बनाया गया था, आज फिर से अगर हम बात करें तो क्या दोबारा फिर से ज्ञानवापी के बाद मथुरा का भी नंबर आने वाला है? देखिए, अभी तो हम लोगों ने जो पिछले 5 साल जो बीता है, इसके पहले वाले में हम लोगों ने जो अपना मैनिफेस्टो दिया था, उसमें तो हमने कहा था कि अयोध्या, काशी और मथुरा है। ये तो लिखा हुआ है। पहले हम लोगों ने अयोध्या किया, आज काशी कर रहे हैं, कल मथुरा करेंगे। परसों जो हमारा ताजमहल जो कहते ताजमहल मंदिर है, जी। वह हमारे वहाँ वो रानी जो थी, वहाँ राजस्थान की रानी का एकदम पूरा आया है, उनके परिवार के लोग हैं, उनके खानदान के लोग हैं, उनके वंशज लोग हैं। उन्होंने कहा कि यह मेरा मंदिर है, यह मेरा वो है। और इसलिए मैं आपको बताऊं कि हम लोग जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय योगी जी हैं, हम लोग एकदम पूरा भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही, एक एक बच्चा जो है, आज हम लोग हमेशा कहा गया है, जो मेरा मैनिफेस्टो था, हम लोगों ने एक चीज और उसमें कहा था कि हम गांव से लेकर शहर तक आएंगे और हम एक गुरुद्वारा से लेकर मंदिर तक आएंगे। हम लोगों ने वही काम किया है। हमको कोई किसी से द्वेष नहीं है, हमको न मस्जिद से दोष है, न गुरुद्वारे से, लेकिन हमारा जो अपना धरोहर है, उस धरोहर से तो हमको प्रेम है। हम उस धरोहर को खोज रहे हैं, आज मिल रहा है वह धरोहर मेरा, और हम उस पर काम कर रहे हैं। हमारा यही है, अयोध्या हमने बना दिया, काशी हमने बना दिया, अब हमारा ये चलेगा, मथुरा चलेगा। हम लोग वृंदावन में आएंगे और वहाँ राधे राधे बोलेंगे, जैसे यहाँ हर हर महादेव।